श्री नर पर्वत सामने है और ये आकाश गंगा का जल आता है इधर से। चरण पादुका से ऊपर हम बढ़ गए हैं, अब जा रहे हैं बस सीधा ऊपर। एक हमारे बड़े अच्छे त्यागी संत रहते सीता रामदास जी, उनके पास जाकर प्रसाद पाएंगे। और यहाँ पर ऐसा ये घास का मैदान होता है, इसको बुग्याल बोलते हैं। इसमें विश्राम कर सकते हैं, रात को दिन में लेट सकते हैं। भगवान की प्रकृति इतनी सहज और सुलभ है कि ये इतनी दिव्य व्यवस्था है भगवान की ओर से हम सभी जीवों के लिए कि निश्चित रूप से भगवान का आश्रय प्रदान करने में ये एक संबल का कार्य करती है। क्यों? हम बार बार कई अपने वक्तव्यों में कहते हैं, ये पुनः पुनः हृदय में बात उठती है कि प्रकृति माँ है और परमात्मा पुरुष है और यह जीव परमात्मा का अंश है। भगवान हम सभी के अंश ही हैं। इस दृष्टि से प्रकृति हम सभी की माँ हुई और माता अपने पुत्र का, अपने शिशु का, बालक का ध्यान रखना जानती है, किस प्रकार से इसको ध्यान रखना है, कैसे उसको पालन पोषण करना है। और बालक कितना ही दुष्ट हो परंतु माता फिर भी पिता की गोद के योग्य पुत्र को बना ही देती है। ऐसे ही हम तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार आदि दुर्गुण रूपी कीचड़ से सने हैं, पर यह प्रकृति जो है यह दिव्य है और माता की भांति हम सभी को अपने वात्सल्य से, प्रेम रूपी जल से स्नान कराकर यह पवित्र कर देगी और भगवान की गोद का अधिकारी हम सभी को बना देगी। इसलिए ये हिमालय हमारे ऋषियों की निवास स्थान रहे हैं। इनमें आकर देखना चाहिए कि कैसे हमारे ऋषियों ने साधना की है। हमारे भारत की सनातन वैदिक संस्कृति का रहस्य क्या है, यहाँ कर समझे। साधना की दृष्टि से यहाँ आवे, भोग विलास की दृष्टि से यहाँ आना अपने जीवन को पतन में डालना है। कितना सुंदर विहंगम दृश्य आकाश गंगा का है। अभी हमारी सांस भी फूल रही है, इसलिए शब्द उच्चारण करने में बाधा हो रही है। नारायण। सामने सीता रामदास जी महात्मा का आश्रम है और सभी महात्मा वहाँ विश्राम कर रहे हैं, वहीं प्रसाद पाएंगे। फिर ऊपर नीलकंठ भगवान का दिव्य दर्शन है, वहाँ जाके दर्शन करेंगे।